वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे इस वन शॉट सीरीज़ का पहला लेक्चर है और ये पहला लेक्चर हमारे चैप्टर रियल नंबर्स का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स अब 1 महीने बाद हैं, जिसमें सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी को और एमपी बोर्ड का बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को है मैथ्स का। तो मैं आज आपको रियल नंबर समझाने वाला हूँ। तो रियल नंबर क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देखिए कि नंबर दो ही तरीके के होते हैं, एक रियल और एक कंपोजिट। तो कंपोजिट अभी आपको समझने की जानकारी की जरूरत नहीं है, ये आपको 11th 12th और आगे कॉलेजों में जानने को मिल जाएगा। अभी आप इस चीज को समझो कि रियल में क्या क्या आता है। तो रियल नंबर में आने वाले टॉपिक से हमारे नेचुरल, जिसको आप हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका होल, फिर इसी सीरीज में आगे आ जाते हैं हमारे ऑड और इवन, और इसी सीरीज में आगे आ जाते हैं हमारे ऑड और इवन के बाद प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट नंबर। ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, और इसमें जो इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले नंबर्स हैं वो भी आपको बताता हूँ, रेशनल और इरेशनल। हम एक एक करके इन टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे सवालों में टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इस टॉपिक समझाता चलूंगा। अभी आपको समझना है रियल नंबर का मतलब जो वास्तविक में है, जो आपको दिखते हैं। आप एक नंबर को देख सकते हो दुनिया में से 9 नंबर देख सकते हो। जैसे आप जानते हो कि सन और प्लेनेट को आप जोड़ दोगे कि 8 प्लेनेट्स है और एक सन हो गया, टोटल नंबर कितने हो गए 9। सन एक है तो एक नेचुरल वैल्यू हो गई, है ना। तो ये जो भी जानकारी आपको नंबर्स, आप क्वांटिटी को आप गिनते हो, वो सारे रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। कंपोजिट नंबर्स इमेजिन नंबर्स होते हैं, जिन्हें होते नहीं है वास्तव में, जिन्हें कि हम कल्पना करते हैं कि हाँ ऐसी भी कोई संख्या होती होगी। वो हमारा अभी विषय नहीं जानने का, अभी हमारा विषय है रियल नंबर जानने का। तो रियल नंबर जो टॉपिक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें एक थ्योरम दी गई है। इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो समझते पहले क्या है प्राइम, क्या है कंपोजिट। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11 और सो ऑन। और को प्राइम क्या होते हैं? जो साथ में जब दो प्राइम नंबर आ जाए, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो ए और बी नंबर्स जिनका HCF क्या हो जाए 1, उन्हें आप क्या बोलते हो? को प्राइम बोलते हो। फिर आती है बात कंपोजिट की। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं विच हैव फैक्टर्स 2 और मोर देन 2। इसका मतलब क्या था, समझने का प्रयास कीजिए। प्राइम नंबर वो ऐसे नंबर जो या तो खुद से कटते हो या किसी और नंबर से कटते हो ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइम में 2 लिखा हुआ है मैंने, 2 से खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है। सिमिलरली बात यहाँ पे 3 की होगी तो 3 भी से खुद से कटता है, 5 भी खुद से कटता है, 7 भी खुद से कटता है। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर वो इटसेल्फ है, वही हमारा प्राइम नंबर होता है, जिसको हम हिंदी में अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसके बाद आता है को प्राइम, जिसको हम हिंदी में सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें हम 2 नंबर लेते हैं, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF मतलब महत्वतम, लघुत्तम और महत्तम LCM और HCF होते हैं। तो ऐसे 2 नंबर जिसका HCF क्या आ जाए 1 आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलेंगे। जैसे आप 2 और 3 का पेयर ले लो, 2 और 3 का कॉमन कोई फैक्टर ही नहीं होता, सिर्फ वो उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। उनका HCF 1 आएगा तो इसलिए हम 2 और 3 को क्या कह देंगे? को प्राइम कह देंगे। सिमिलरली आप 3 और 5 का पेयर लोगे तो 3 और 5 भी आपस में को प्राइम है। सिमिलरली 5 और 7 लो, 3 और 11 ले लो, कोई से भी ऐसे नंबर ले लो जिनका HCF क्या आ जाए 1 आ जाए, उसी को आप क्या बोलोगे? को प्राइम बोल दोगे। अब इसके बाद आती है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या? ऐसे नंबर जिनका फैक्टर वो खुद भी हो और उसके अलावा भी कोई हो। जैसे अब 4 है, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, खुद 4 से भी कटता है। 6 है, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 8 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 खुद से भी कटेगा। तो जो हमारे नंबर्स, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन इटसेल्फ होते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? हिंदी में, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और यही हमारी थ्योरम कह रही है। थ्योरम हमारी कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? तो समझो। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 15,
तो 15 एक कंपोजिट नंबर है, जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे आपको 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। 3 और 5 क्या है, प्राइम है। यहाँ पे भी ये लिखा है कि जितने भी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो ये प्राइम नंबर्स हैं और इसका प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है 15। तो यही हमारी पहली थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ से बहुत अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है, वो ऑब्जेक्टिव ये बनता है, अभी लास्ट ईयर स्टेट बोर्ड में भी आया था कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक मैथमेटिशियन थे, इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1777 एंड इनकी डेथ डेट ईयर है 1855। हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने ही हमारी जो थ्योरम 1 है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो इन्हीं साइंटिस्ट ने कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी ने दी थी। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं कराने वाला हूं और कुछ आपको होमवर्क में देने वाला हूं जिन्हें आप करेंगे। जैसा कि हम देखेंगे पहला सवाल लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये वही बात है जो भी हमने थ्योरम 1 में पढ़ा कि हमें सारे नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट में तोड़ना है। तो देखते हैं मैं एक करके कर रहा हूँ। जैसे कि आपका पहला सवाल है 140, आपको 140 को तोड़ना है तो आप फैक्टर्स निकालेंगे कैसे। ये 140 लिखा हमने, इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 7 टाइम्स और ये 0, फिर 2 से काटोगे 35 आ जाएगा। फिर अब ये 3 से कटेगा ही नहीं ना, 4 से कटेगा, अभी किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटा तो 7 और 7 से अगेन डिवाइड दिया तो क्या आ गया 1। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि 140 बराबर 2 × 2 × 3 नहीं है 5 × 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 5 × 7। अब क्या हमारे सवाल ने बोला तो वही हमने किया। तो हमारे सवाल ने बोला था एक्सप्रेस ईच नंबर ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये 140 हमारा नंबर था, ये उसके फैक्टर्स थे और ये सारे ही नंबर जो फैक्टर्स में लिखे हुए सारे प्राइम है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका सेकेंड वाला सम आप देखेंगे तो सेकेंड वाला सम भी आ गया आपको 156। इसके भी आप ऐसे 3 डॉट बना के लिखेंगे। तो 156 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला, तो देखिए 2 से काटोगे कितने टाइम कटेगा, 2 7 जा 14, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 से काटोगे 2 3 जा 6, 1 और 8 18, 2 9 जा 18, फिर 3 से काटोगे 13 टाइम और फिर 13 से काटोगे और 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही जो 156 है इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 2 × 3 × और 13। बस आप इसको फिर से लिख दोगे, पावर वाली वैल्यू है तो 3 × 13 और दैट्स योर आंसर। देखिए कितना आसान सवाल है। अब जो इसके बचे हुए 2 सवाल 3 सवाल है वो 3 सवाल आपको करने हैं और आपको नहीं है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसके लिए आपको एक और अलग से वीडियो मिल जाएगा। तब भी मैं एक आपको करा देता हूँ एक और बड़ा सवाल 7429 वाला। देखिए 7429, तो 74 और 29 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 9 है। पहले हमको एक डिवीजन मेथड पता होना चाहिए कि कौन किस नंबर से कटेगा। ये नंबर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 के टेबल में 9 आता है तो क्या हमको उससे काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 7 और 4 11 होता है, 11 और 2 13 और 13 और 9 22 होता है और 3 की टेबल में 22 भी नहीं आता तो उससे भी नहीं कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि 4 की टेबल में कभी 9 आता ही नहीं है। 7 से काट के देख सकते हैं क्या, तो देखिए 7 1 7, 7 6 42 और 9 भी नहीं कटेगा। इसके अलावा जब आप इसको और बड़े नंबर पे ले जाएंगे तो आपको 9 मिलेगा, 9 से भी काट के देख लीजिए कहा 1 में, तो 9 8 जा 72, 2 और 2 22 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 4 और 9 40, 9 की टेबल में 49 आता ही नहीं है। इसी तरीके से आप इसको 11 से भी ट्राई कीजिए, 12 से भी कीजिए। आप जब इसको अलग अलग नंबर से ट्राई करेंगे तो आपको ऐसे इसका फैक्टर मिल जाएगा। ठीक, आपको ये 3 सवाल करने हैं। अगर आपको ये 3 सवाल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कमेंट में डालिएगा, हम इसके एक सॉल्यूशन इस वीडियो डालेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला बताया गया है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है ए और बी, उनका प्रोडक्ट इन 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इस फॉर्मूले का प्रयोग भी करना है। पहले हमको जो नंबर्स दिए गए उनका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और उसके बाद इस फॉर्मूले के द्वारा उसको वेरीफाई करना है। एक बार और मैं आपको बताता हूं
कि ए और बी ये हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई वो बराबर होगा इन दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ये फॉर्मूला हमको इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे आपको गिवन है, गिवन आपको दिया गया है 26 और 91, 26 एंड 91, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो आप पहले इसका एलसीएम निकालोगे और फिर आप क्या निकालोगे, इसका एचसीएफ। देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको एक साथ लिख देंगे। 13 से डिवाइड दीजिए, 13 2 या 26, 13 7 या 91, 2 से कीजिए, 2 1 या 2, 7 एज इट इज आ गया, 7 से दीजिए और 7 1 या 7, ये हो गया पूरा। तो इसके फैक्टर्स क्या निकले, 13 2 और 7। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, 13 2 या 26 और 26 का 7 टाइम्स करेंगे जब हम मल्टीप्लाई, तो 7 से क्या होता है 42, 4 कैरी, 7 2 या 14, 14 और 4 होता है 18, तो 182 इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ की हम बात करें तो हमको पूरा चला गया, अब इसका अगर एचसीएफ बात करें तो एचसीएफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। 26 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे क्या निकलेंगे, 13 और 2। ऐसे ही जब आप 91 के फैक्टर्स निकालोगे तो वो क्या निकलेंगे, 13 से कट जाएगा 7 टाइम और 7 से भी कट जाएगा ये 1 टाइम। तो आप यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 13 इसमें भी और 13 इसमें भी फैक्टर के तौर पे, और तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब बात आती है वेरीफाई की। वेरीफाई हमको क्या करना है, वेरीफाई आपको करना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो ए और बी की बात कर लेते हैं हम पहले, तो 182 मल्टीप्लाई बाई 13, एलसीएम में आपको क्या मिला, नहीं गलत हो गया थोड़ा, ए और बी मतलब 26 मल्टीप्लाई 91 बराबर एलसीएम आया था आपका 182 मल्टीप्लाई बाई 13। इसको आपको एलएचएस बराबर आरएचएस बताना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104, उसमें 104 में 2 जोड़ोगे 106 हो जाएगा, 10 कैरी, 13 1 जा 13, 13 और 10 23 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इधर करेंगे तो 90 का 6 टाइम करना है, टफ होता है, हम लोग ऐसे टेबल याद तो होती नहीं है, हम इसको 9 पढ़ लो, 9 6 जा कितना होता है 54, तो 540 हो गया, और 1 का भी 6 टाइम कर दो तो 546, 6 आ गया यहाँ पे, 54 क्या हो गया, कैरी हो गया। 91 का जब 2 टाइम्स करोगे, 91 का 2 टाइम्स करने पे आपको मिलेगा 182, और 182 में आपको क्या जोड़ना है, 54 जोड़ना है। तो 182 में आप क्या करो, 180 पढ़ो और 50 पढ़ो, तो 180 में जब आप 50 जोड़ोगे तो 230 हो जाएगा, और 2 वाला और 4 ये वाला, तो 236, तो यहाँ पे भी आपने लिख दिया 236। ये आपका आ गया आंसर बराबर एलसीएम इक्वल टू एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था इस वाले सवाल में कि 26 और 91 इसका जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट आएगा कब, जब आप 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे और 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला सवाल हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक और हम समझते हैं, हमको समझ में आएगा। 510 और 92 दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। कैसे करना है आपको तरीका, गिवन लिखना है 510 एंड 92, एक एलसीएम लिख लो और एचसीएफ लिख लीजिए। अब करना वही है कि हम पहले इनका एक बार एलसीएम निकालेंगे 510 और 92 का, 2 से काटिए, 2 से आप दोगे इसको तो 255 बनेगा, इसको काटोगे तो 46 बनेगा। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, बट ये वाला 2 से कट जाएगा, तो इसको आप एज इट इज़ लिख दो, इसको आप लिखोगे तो कितना बनेगा 23 बनेगा। अब तो भाई कोई भी 2 से नहीं कटेगा, पर हम इसको जानते हैं 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काटिए, 5 5 या 25 और ये 1। अब 17 का यूज़ कर लो, 17 3 जा 3 का कर लीजिए,
और 23 का कर लीजिए। इस तरीके से ये आपके फैक्टर्स आ गए इसके। आप इसको लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 23। आप कहोगे कि इसमें हमने नंबर छोटे बड़े आगे पीछे लिख दिए, तो आपकी जो थ्योरम थी, थ्योरम 1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि इसमें प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं कि वो एक ही ऑर्डर में आएंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, उससे हमारे रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इनको आगे पीछे कैसे भी कीजिए बट इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक, तो ये हमने इसको लिख लिया। अभी मैं इसका एलसीएम निकालने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो गया। 17 का हम 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 340 हो जाएगा। 340 का 3 में मल्टीप्लाई करना है तो 1020 हो जाएगा। 1020 का मल्टीप्लाई हमको करना है 23 में। तो देखते हैं 1020 का मल्टीप्लाई 23 में। 23 का 0 में करोगे 0 आ जाएगा। 23 का 2 में करोगे तो कितना आएगा, 46, पूरा 46 आ गया। 23 बन जाए 23। ये आपका एलसीएम आ गया 2 3 4 6 और 0। ठीक, इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने का भी तरीका क्या है कि आप 510 के अलग फैक्टर्स निकाल लो और 92 के अलग फैक्टर्स निकाल लो। निकालते हैं। देखिए आप इसको 2 से काटोगे 46 आएगा, फिर 2 से काटोगे 23 आएगा और 23 से काटोगे तो 1 आएगा। इसको आप डिवाइड दोगे 2 से तो 255 आएगा। 5 से काटोगे 51 आएगा। 3 से काटोगे 17 आएगा और 17 से काटोगे तो 1 आएगा। आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ एक बार 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसका आपका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। अब बात फिर से आ जाती है वेरिफिकेशन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई। आपको ये हटाना नहीं है, आपको कॉपी पे शो करना है एलसीएम और एचसीएफ के फैक्टर। अगर आप शो नहीं करोगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि नंबर कैसे आए। तो वेरीफाई का फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी बराबर एलसीएम क्रॉस एचसीएफ। ए और बी क्या हमारे 510 और 92 और एलसीएम हमारा क्या है 23460 मल्टीप्लाई बाई 2। करते हैं मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी हो गया, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46,920 ये हमारा आरएचएस आ गया है। क्या एलएचएस भी यही आएगा, तो देखते हैं। 92 का जब 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 92 का जब 1 मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 9 हो गया आपका कैरी। अब 92 का जब 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 460 आएगा। 460 में आपको 9 जोड़ोगे तो 469 हो जाएगा और आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ये सवाल भी इजी है और ये सवाल आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको होमवर्क में करना है, करिएगा जरूर। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको आगे सिर्फ क्या करना है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एलसीएम भी निकाला, एचसीएफ भी निकाला और फिर उसको वेरीफाई भी किया प्रोडक्ट के साथ। बट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम वो भी करके देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको नंबर्स दिए गए 12, 15 और 21। देखते हैं एलसीएम निकालते हैं। चलो पहले एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइड में लिख लोगे 12, 15 और 21। देखते हैं कोई एक नंबर है क्या, 3 से कट जाएंगे सभी। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। उसके बाद 2 से काटो, अगेन 2 से कटेगा, फिर 5 से और फिर 7 से। तो आप इसके फैक्टर्स लिख दोगे क्या, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, एक और 2 आएगा। क्या बनेगा एलसीएम देखते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 7 का जब आप 60 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बनेगा 420 बन जाएगा। ये एलसीएम आ गया। अब बारी आती है एचसीएफ की। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं। एचसीएफ के लिए आप सभी को अलग अलग लिख लो, 12, 15 और 21। 3 से काटा 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम।
इसको काटेंगे हम 3 से, 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। इसको भी काटेंगे हम 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। इसमें फैक्टर्स ये है, ये जो फैक्टर्स है इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको यहाँ भी 3 दिखेगा, यहाँ भी 3 दिखेगा और यहाँ भी 3 दिखेगा। तो हमको क्या पता चला, इसका SCF से कितना है 3। बहुत आसान सवाल है, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथ आपका उतना अच्छा हो जाएगा। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, ये सवाल भी 2 मार्क्स के लिए एक अच्छा सवाल है और ये वाला सवाल एक हमारा हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमको दिया गया 17, 23 और 29, ये वाला हमको सवाल करना है, तो वो भी देखते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन 17, 23 एंड 29, ये सवाल आपको दिया गया है। इसमें भी आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है और SCF भी निकालना है। तो देखिए क्या है, आपने 17, 23 और 29 को एक साथ लिख लिया और फैक्टर करके देखेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सारे ही नंबर, ये तीनों ही नंबर प्राइम नंबर है, तो इनके कोई फैक्टर होंगे नहीं इनके अलावा। तो आपको इसमें ज़्यादा फैक्टर्स निकालने में दिमाग नहीं लगाना। आप एक स्मार्ट स्टूडेंट ऐसे ही होता है, इसको सारे कंसेप्ट पता होते हैं। तो यहाँ पे हमको देख के समझ में आना चाहिए कि 17, 23 और 29 ये प्राइम नंबर्स हैं। जब ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके कोई फैक्टर्स ही नहीं होंगे इनके खुद के अलावा। कोई प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, खुद ही होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि 17, 23 और 29 का प्रोडक्ट, और SCF में इनमें क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि इन सब में 1 ही आने वाला लास्ट में। तो SCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा 17, 23 और 29 का मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखते हैं, करके देखते हैं साइड में रफ में। 23 का 17 में, 17 3 जा 51 होता है, 5 हो गया कैरी। 17 2 जा 34 होता है, 34 और 5 जोड़ोगे 391 बन जाएगा। अब इस 391 में हमको 29 का भी मल्टीप्लाई करना है। 391 में हमको 29 का मल्टीप्लाई करना, तो करेंगे। 29 का 1 में करोगे तो 29 आ जाएगा, 2 कैरी हो गया। 29 का 9 मल्टीप्लाई करोगे, अब टेबल है भाई, बड़ी टेबल है, तो आपको अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, एक ईजी ट्रिक। 39 जा कितना होता है, 39 जा होता है 270, उससे एक कम है ना 9 बार, तो 9 से कम कर दो। 270 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा, 261 बचेगा। तो हमें क्या पता चला कि 29 9 जा होता है 261, और 261 में हमको ये 2 कैरी वाले भी जोड़ने हैं, तो कितना हो जाए 263, 3 यहाँ आ गया, 26 हो गया हमारा कैरी। 29 3 जा 87 होता है, इस 87 में हमको ये 26 ऐड करने पड़ेंगे, 7 और 6 13, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11, ये आ गया 11339। ये हमारा क्या हो गया, इसका LCM हो गया। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? ये सवाल कितना आसान था, हमने इस सवाल में ज़्यादा फैक्टर नहीं करे। हमको इस सवाल में ये दिख गया मेरे को कि इसमें 17, 23 और 29 प्राइम नंबर्स हैं। जब ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनके कुछ फैक्टर होंगे नहीं, सिर्फ हमको इनका क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। SCF इसका 1 आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है वही चीज़ है, बट इस बार क्या है, हमको LCM फाइंड करना है। हमने जो वेरिफिकेशन वाली बात की उसी तरीके पे हम चलेंगे। हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या गिवन है कि SCF ऑफ, ये ब्रैकेट का मतलब हो गया यहाँ पे ऑफ 306657 इक्वल 9। आपको LCM बताना है किसका, 306 और 657 का, कि LCM क्या होगा। तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि A क्रॉस B बराबर होता है LCM क्रॉस SCF। ये हम जानते हैं, A क्रॉस B बराबर क्या होता है, LCM क्रॉस SCF। तो A क्रॉस B मतलब 306 और 657, A और B हमारे दो नंबर्स होते हैं, वो हमने वो दो नंबर्स लिख लिए। अब हमें इसका LCM पता ही नहीं है और SCF की वैल्यू हमको 9 दी गई। ये मल्टीप्लाई से इधर का में आ जाएगा, डिवाइड में 306,657 अपॉन 9 बराबर चल रहा है आपका LCM। 9 से इसको आप काटोगे तो 9 4 जा 9 3 जा 27, 3 और 6 36, 9 4 जा 36, 657 मल्टीप्लाई बाय 34 बराबर LCM। जब आप 34 का 657 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर LCM मिल जाएगा। करते हैं, 34 का 7 टाइम करना है, तो 3 7 या 21 होता है, तो 210 और 4 7 या 28, तो 210 में 228 जोड़ दीजिए, तो
238 हो जाएगा। तो 34 7 जो होता है 238, यहाँ पे 23 आ गया कैरी। 34 5 जा, ये होता 170। 170 में आपको 23 जोड़ना है तो 193 बनेगा, 3 यहाँ पे आ गया, 19 आ गया हमारा कैरी। 34 6 जा तो 204 होता है। कितना होता है? 34 6 जा होता है 204। 204 में आप 19 जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा? 223। 223, ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम आपका कितना निकल के आ गया? 22338, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ही हम आगे फर्दर सवालों पर मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो सवाल किए हैं वो सारे सवाल स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हुए हैं। जैसे कि हमारी सीरीज का नाम है PYQ सीरीज, तो मैं ऐसे ही सवालों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हुए हो। तो हम उन्हीं सवाल को कर रहे हैं। इसी सीरियल में आगे जो हमारा सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है तो सुनिए। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लीजिए कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसमें सोनिया है, जब वो कार चला रही है तो उसको पूरा कवर करने में 18 मिनट लगे। 18 मिनट्स लगे। इसके आगे लगा हुआ है कि वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब रवि नाम का भी एक व्यक्ति है, वो भी गाड़ी चला रहा है, जब वो उसने चलाई तो उसको यही कवर करने में कितने मिनट्स लग रहे हैं? 12 मिनट्स लगे। तो हमको बताना है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो ऑन इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए, हमको ये बताना है कि दोनों ने एक साथ चालू किया, एक को 18 मिनट लग रहे हैं, एक को 12 मिनट लग रहे हैं, और दोनों का ऐसा कब दोबारा टाइम आएगा जब दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जब भी ऐसी बात हो हमको निकालना पड़ता है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स while रवि टेक्स 12 मिनट्स। इसमें हमको निकालना पड़ेगा 18 और 12 का एलसीएम जब वो एक साथ मिलेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 18 और 12, 6 से कटेगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और ये 2 आ गया, 2 से डिवाइड दे दिया 1, तो क्या बना? 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो ये 36 मिनट आपको आंसर कहता ना। हेंस दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। जब 36 मिनट होगा तब ये मिल जाएंगे। अब इसमें एक सवाल है, सवाल ये है कि किसके कितने चक्कर होंगे। तो आप 18 से डिवाइड दोगे 36 को, सोनिया का सेकंड राउंड कंप्लीट हो रहा होगा, जबकि रवि का वहां पर तीसरा चक्कर कंप्लीट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि 12 3 36 होते हैं। आपसे अगर उस सवाल में ये भी पूछ ले कि कौन कौन से चक्कर पे होगा, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ राउंड बताना हो, तो आप वो भी डिवाइड देके बता सकते हो। 18 से 2 टाइम्स करोगे तो 2 आएगा सोनिया के लिए, और रवि के 12 मिनट से 36 को डिवाइड दोगे तो 3 आएगा रवि के लिए। मतलब इसका कि सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट हो गए होंगे और जबकि रवि के 3 राउंड कंप्लीट हो गए होंगे जब वो दोबारा मिलेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारी अगली एक्सरसाइज में है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल या रेशनल। तो रूट 5 वाला सवाल बहुत फेमस सवाल है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा याद रखना, एक सवाल आपको 1.1 में से मिलेगा और उसके और में एक सवाल आपको 1.2 से मिलेगा। अगर मैं एमपी बोर्ड की स्पेशली बात करूं तो हमारे एमपी बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 से 2 सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जिसमें दोनों ऑप्शनल सवाल भी इसी चैप्टर के रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा जो, उसमें आपको 1.1 मिलेगी और क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको 1.2 का सवाल मिलेगा। और जहां तक विश्वास मानिए इस बार भी रूट 5 वाला सवाल ही आपको जरूर मिलेगा। वीडियो में आप सेव कर सकते हैं, जब पेपर आएगा तब इस वीडियो को प्ले करके देख लेना और आपको जो सवाल आज अपन ने बोर्ड पे किए, इस वीडियो में किए, वही सवाल में से आपको 2 सवाल या चारों के 4 सवाल आपको मिल जाएंगे। मार्क कर सकते हैं आप इस बात को मेरी। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमको क्या करना पड़ेगा कि रूट 5 को इरेशनल बताना है, तो हम डायरेक्ट इरेशनल ही बता सकते हैं। हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे पहले ही कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है। अगर हम उसको रेशनल बता देंगे तो रेशनल हो जाएगा, और रेशनल हम साबित नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल, मतलब अपरिमेय। तो देखते हैं, हमने किया लेट रूट 5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है
तो क्या होगा, इसके पास एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम होनी चाहिए। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कोप्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आए। मतलब हमको ऐसा दिखाना है कि x और y का HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर x और y का HCF 1 आ गया इस सवाल के लिए तो आप कह दोगे √5 रेशनल था, और x और 5 का अगर HCF 1 के अलावा कुछ और मिल गया मुझे तो हम क्या कहेंगे कि जो √5 है एक इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे, y बराबर √5 बराबर x, फिर हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हिंदी में आप इसको बोलते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। तो क्या करोगे, y बराबर √5 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा y स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि x स्क्वायर अपॉन 5 में लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि सिंस x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, कि x स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, नीचे लिखा है तो सीधी बात है, आप 5 से डिवाइड करो x स्क्वायर में, देन आप कह सकते हो कि x इज ऑल्सो डिविजिबल, कि x भी डिविजिबल होगा बाई 5। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे अगेन, हम क्या लेट कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे क्या कि जो x स्क्वायर अपॉन 5 है या y√5 है, इसमें आपको अब एक और फैक्टर बताना है। जैसे आपके पास x का तो एक फैक्टर मिल गया कि x का फैक्टर एक क्या है, 5 है, तो दूसरा फैक्टर आप कैसे बताएंगे। तो इस चीज को बताने के लिए तो अब दूसरी बार हम क्या मानेंगे फिर से कि x बराबर, अब हम लेट करेंगे एक वैल्यू, हमने लेट कर लिया x बराबर 5 के, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्रैकेट में लेट। तो क्या होगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, y स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर अपॉन 5। ये आपका इस टाइप से हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, y स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर अपॉन 5। 5 से आप इसको काट दोगे तो 5, तो आपकी k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या, y स्क्वायर अपॉन 5। देखिए जैसे यहाँ पे y स्क्वायर बराबर क्या बनता है, x स्क्वायर अपॉन 5, तो अपन ने बोला था कि x स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, देन x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब ये कि x स्क्वायर 5 से कट रहा है तो x भी 5 से कटेगा, मतलब क्या हुआ कि x का एक फैक्टर 5 है। इसी तरीके से ये वाली बात हमारी क्या कह रही है, सेकंड इक्वेशन आपकी कह रही है कि y स्क्वायर 5 से कट रहा है। जब y स्क्वायर 5 से कट रहा है तो y भी 5 से कटेगा, मतलब क्या पता चलेगा कि y का भी एक फैक्टर 5 है। अब ये तो बात कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। मैंने आपको क्या बताया था कि रेशनल नंबर होने के लिए हमारे जो x और y जो हमने लिए हैं इनका जो HCF आना चाहिए 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे x और y का एक और फैक्टर मिल रहा है, वो क्या है, 5 है। तो हम क्या कहेंगे कि हेंस, देखिए नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि y स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, y इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 and x and y have common factor 5। जब x और y दोनों के पास कॉमन फैक्टर 5 हो गया तो हम क्या कहेंगे कि x एंड y आर नॉट को प्राइम, कि x और जो y है वो सहभाज्य संख्या नहीं है। जब x और y को प्राइम नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हम कह सकते हैं कि √5 है हमारा, हेंस लिखेंगे कि हेंस √5 इज नॉट रेशनल। अब नॉट रेशनल जैसा कुछ मतलब नहीं होता, आप क्या लिखोगे वहां पे प्रॉपर कि हेंस √5 इज इर्रेशनल, और यही आपको प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। हम √5 को रेशनल लेके चले थे बट वो हमारी बात बीच में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट होने की वजह से हमें दोबारा मिल गया कि √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देखोगे उसमें लिखा हुआ 3 + 2 √5, इसको इरेशनल बताना। अभी आपने ऊपर वाले सवाल में बताया कि √5 इरेशनल है, जब √5 इरेशनल है तो 3 + 2 √5 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सिमिलरली इसमें 3 सवाल और दिए गए हैं जिनको आपको करना है, बट जहां तक है मेरी एक्सपेक्टेशन है और मेरा प्रेडिक्शन है तो √5 वाला या तो ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा या फिर एक ये वाला सवाल, इन 2 सवालों में से कोई एक आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए मिलेगा। ये था हमारा चैप्टर 1 का 1 शॉट। तो आप हमसे आगे जुड़े रहिए, ऐसे ही हम हर दिन एक दिन छोड़कर
मैथ्स के वन शॉट्स ला रहे हैं और इसके साथ ही हम साइंस के भी वन शॉट्स लाने वाले हैं। चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।